मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। राज्य के सभी सिनेमा थिएटर्स को बंद करने का ऐलान। पिछले साल लॉकडाउन से बंद रहे सभी सिनेमा थिएटर्स को बड़ी परेशानी उठानी पड़ी थी, लेकिन अनलॉक के बाद सही व्यापार न होने से नुकसान में चल रहे राज्य के 650 सिनेमा थिएटर्स को बंद किया गया है। इसी के चलते राज्य सिनेमा थिएटर्स मालिक संघ के राज्य अध्यक्ष के चंद्रशेखर ने जानकारी दी कि कोरोना महामारी के चलते सरकार ने हमें 50% जनता को ही अनुमति दी है, लेकिन जनता कोरोना बीमारी फैलने के डर से थिएटर्स की तरफ देख भी नहीं रही है। इसीलिए सभी थिएटर्स मालिक के साथ सभा करके अंतिम फैसला लिया गया है कि आने वाले 24 अप्रैल को राज्य के सभी थिएटर्स बंद किए जाएंगे, कहा अध्यक्ष ने। केएसआरटीसी नौकरों ने किया मौन विरोध प्रदर्शन। छठा वेतन की मांग करते हुए हड़ताल कर रहे केएसआरटीसी सिब्बंदी धारवाड़ के जिलाधिकारी दफ्तर पहुंचकर मौन विरोध प्रदर्शन करते दिखे। इनकी हड़ताल को देखते हुए मौके पर कड़ा पुलिस बंदोबस्त करके पुलिस की ओर से कर्मचारियों को चेतावनी दी गई थी कि कोरोना महामारी के चलते आप लोगों ने नियमों का उल्लंघन किया है, यहाँ से जाने को कहा तो उनके अध्यक्ष पीएस निरल केरे और उनके साथियों ने सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए रास्ते पर ही लेटकर अपने आक्रोश को जताना शुरू किया। प्रदर्शनकारियों ने मौके पर पहुंचे एडीसी ने इनके मेमोरेंडम को स्वीकार करने के बाद पुलिस ने केएसआरटीसी कर्मचारियों को दफ्तर से बाहर निकाला। महिला पुलिस कांस्टेबल्स को दी गई कराटे ट्रेनिंग। चामराजनगर एसपी दिव्या सारा थॉमस के मार्गदर्शन में इजराइल की तर्ज पर स्वयं रक्षा ट्रेनिंग को केरल के मशहूर फिटनेस ट्रेनर राजन वर्गीस और टेंसनी वर्गीस की ओर से 30 महिला कांस्टेबल्स को आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए गली में लड़कियों को छेड़ के भागने वाले लफंगों को दबोचने के लिए वीआईपीओं पर हुए हमलों को रोकने के लिए लड़ने और अपने राइफल को कब और किस तरीके से इस्तेमाल करने के सारे गुण इस ट्रेनिंग में सिखाए गए। इसके साथ ही इन्हें कराटे, जूडो, बॉक्सिंग, कुश्ती की ट्रेनिंग भी दी जा रही है, जिससे इन 30 महिला कांस्टेबल्स का आत्मविश्वास बढ़ेगा और ये समाज में अन्य महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ाने की प्रेरणा बनेंगे। केएसआरटीसी अधिकारी और प्राइवेट वाहन मालिक के बीच बहस। बल्लारी जिला हॉस्पेट तालुका के बस स्टैंड में अचानक बस स्टैंड इंचार्ज ने सभी प्राइवेट बस वाहनों को बाहर निकल जाने की बात कही। इससे आक्रोशित हुए प्राइवेट बस मालिक और उनके यूनियन के सदस्यों ने कहा कि इससे पहले अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए हमें बुलाया और अब बस स्टैंड में आने की अनुमति दी गई। अब फिर से कर्मचारी एक एक करके ड्यूटी लौट रहे हैं, तो उनके खातिर जगह बनाने के लिए आज हमें बाहर निकाला जा रहा है। मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, इस तरह से आक्रोश जताने लगे प्राइवेट बस मालिक और उनके यूनियन के सदस्यों ने। जनता जागरूक होती तो आज हमें कड़े नियम लागू करने की ज़रूरत न होती। मंत्री सुधाकर का बयान। बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए राज्य स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने कहा कि सार्वजनिक जगहों और लोग एक जगह पर जमा होने से कोरोना फैलता है। घर से बाहर निकलने से पहले सब लोग मास्क पहने होते तो आज हमें लॉकडाउन सील डाउन करने की नौबत नहीं आती। आज शाम राज्यपाल और सीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके आखिरी फैसला लिया जाएगा। मौजूदा हालात में आरोप प्रत्यारोप करने का समय नहीं है, ये वक्त कोरोना से लड़ने का है, कहा मंत्री सुधाकर ने। इनके बयान से ऐसा लगता है कि अगर एक स्कूल में स्टूडेंट्स फेल हो गए तो टीचर्स उन्हीं पर सारी गलती थोप के खुद बच जाते हैं। महाराष्ट्र और केरल में पिछले 3 महीनों पहले ही कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने दस्तक दी थी, तब राज्य सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया। उसी समय अगर जनता और सार्वजनिक जगहों पर कड़े नियम सरकार जारी करती तो आज राज्य की हालत ऐसी ना होने की बातें जनता की ओर से कही जा रही हैं।
हॉस्पिटल में बेड के लिए सिब्बंदी के पांव पकड़े महिला ने। राज्य में दिन ब दिन कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं और साथ ही कई जिलों के अस्पतालों में बेड्स न मिलने से जनता को बड़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। बेंगलुरु के BGS अस्पताल में बेड न मिलने से महिला जो अपने परिवार के सदस्य के लिए सिब्बंदी के पैरों पर गिरकर बेड की भीख मांगने का नज़ारा देखने को मिला। महिला पैरों पर गिरने के बाद भी अस्पताल की ओर से बेड नहीं मिलने की बात कही जा रही है। इससे वहां से भेज दिया गया है, जिससे पता चलता है कि हमारे राज्य में नेता और अधिकारियों ने जनता की क्या हालत बना रखी है। गुलबर्गा शहर के 11 इलाकों पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन की स्थापना। गुलबर्गा जिले में कोरोना के मामले ज्यादा होते देखकर जिला प्रशासन की ओर से शहर के 11 इलाकों पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन की स्थापना की गई है। शहर के संगमेश्वर नगर के साथ 11 जगहों पर सील डाउन करके जहां मामले ज्यादा हैं वहां पर निषेधित प्रदेश की घोषणा करके पॉजिटिव मरीजों के घरों पर जिला प्रशासन की ओर से नोटिस लगाए जा रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि शहर में अब कोरोना बेकाबू हो चुका है। गांजे का व्यापार कर रहे व्यक्ति की गिरफ्तारी। चिकमंगलूर जिला कोप्पा तालुका के बस स्टैंड के करीब ऑटो स्टैंड के पास गांजे का व्यापार करने की पुख्ता जानकारी के आधार पर चिकमंगलुरु एक्साइज विभाग ने छापामारी करके 2,75,000 कीमत का 8 किलो 790 ग्राम गांजा और 200 ग्राम हाशिश के तेल को जब्त करके विजय नामी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके आने की खबर मिलते ही इस धंधे में शामिल एक और साथी फरार होने की बात सामने आई है। प्राइवेट वाहनों से ज्यादा रकम वसूलने का आरोप लगाते हुए संगठन की ओर से विरोध प्रदर्शन। यादगीर जिला सुरपुर तालुका के अंबेडकर सर्कल के पास सामूहिक संगठन की ओर से 1 घंटा तक रास्ता रोककर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर संगठन के मुखंड ने कहा कि KSRTC नौकरों की हड़ताल को अपनी आमदनी बनाने के लिए प्राइवेट वाहनों की ओर से दुगनी रकम वसूली जा रही है। इसलिए प्राइवेट वाहनों को सरकार की ओर से एक दाम तय करना होगा और KSRTC नौकरों की मांग को सरकार को जल्द पूरा करना होगा, वरना राज्य भर में सामूहिक संगठन की ओर से बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है संगठन के मुखंड ने। कार पार्किंग को लेकर व्यक्ति की पिटाई। बेंगलुरु शहर के मड़ीवाल थाना व्याप्ति में कार पार्किंग को लेकर बाउंसर्स द्वारा व्यक्ति को पीटने का मामला सामने आया है। शहर के सवेरिया होटल्स को अपने परिवार के साथ पहुंचा मोहम्मद रियाज बीच रास्ते पर खड़े 2 बेंच कार्स को हटाने के लिए हॉर्न मारने पर महीन नामी व्यक्ति के अंग रक्षकों ने अचानक आकर रियाज को हमारे बॉस को कार हटाने की बात करता है बोलते हुए मनचाहे तरीके से पिटाई की गई। इस हमले का नज़ारा CCTV फुटेज में हुआ है कैद। यह मामला हुआ है मड़ीवाल पुलिस थाना में दर्ज। स्टूडेंट्स की मांग को मानकर कर्नाटका विश्वविद्यालय ने किया एग्जाम्स को पोस्टपोन। राज्य में कोरोना के मामले बढ़ते देखकर कर्नाटका विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स की ओर से हड़ताल की गई। कुलपति के दफ्तर पहुंचे स्टूडेंट्स ने इस साल के सभी डिग्री और PG एग्जाम्स को रद्द करने की मांग की। मौके पर पहुंचे विश्वविद्यालय के कुलपति KB गुड़सी ने स्टूडेंट्स की मांग को स्वीकार करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय कैंपस के सभी हॉस्टल्स को बंद करके एग्जाम्स को पोस्टपोन किया जाता है। आने वाले दिनों में कोरोना कंट्रोल में आने पर ही विश्वविद्यालय की ओर से और एक आदेश जारी करके स्टूडेंट्स को एग्जाम्स की जानकारी देने की बात कही है विश्वविद्यालय के कुलपति ने। सीनियर सिटीजन पेंशन के लिए बुजुर्ग और विकलांगों को उठानी पड़ी परेशानी। गदग शहर के तहसीलदार दफ्तर के बाहर अपने हक के लिए मांग करते हुए बुजुर्ग और विकलांगों को सीनियर सिटीजन पेंशन के लिए घंटों इंतजार करने की नौबत आ चुकी है। सही तरह से खड़े होने और बैठने के लिए भी मजबूर ये नागरिक अपनी ज़रूरत जो उनका अधिकार है उसके लिए कड़ी धूप में इंतज़ार करके परेशानी का नज़ारा देखने को मिला।
पिछले 5 महीनों से अपने हाथों में सही पेंशन न मिलने से बुजुर्ग रोज दफ्तर का चक्कर काट रहे हैं। कुछ लोगों का गुजारा इसी पेंशन के सहारे चलता है। उन्हें उनकी पेंशन न मिलने से भीख मांगने की हालत आ गई है। अधिकारियों को पूछने पर सही दस्तावेज और अपडेट डॉक्यूमेंट न लाने से पेंशन में रुकावट होने की बात कह रहे हैं अधिकारी। आज हमारे देश और राज्य की हालत ऐसी हो गई है कि अपने हक को पाने के लिए भी भीख मांगनी पड़ती है। बियर से भरी लॉरी पलटी, जनता भागी बियर लूटने। चिकमंगलूर जिला तरीकेरे तालुका के एमसी हल्ली रोड पर बेंगलुरु से शिमोगा जा रही लोडेड बियर से भरी लॉरी अचानक नियंत्रण खोने से पलटी हुई है। इस पलटी हुई लॉरी को देखते ही स्थानीय जनता की भीड़ इकट्ठा होकर लॉरी में रहे बियर्स के बोतल्स को लूटकर अपने घर ले जाने का नज़ारा देखने को मिला। मौके पर पहुंचे तरीकेरे पुलिस थाना सिब्बंदियों ने कई बार जनता को रोककर हटाने की कोशिश की, लेकिन जनता पूरी लॉरी खाली होने तक वहां से ना हटकर पुलिस के आगे अपनी जीत हासिल की। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।